हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स। इसके अंदर हम डीपली नॉलेज लेंगे हर सिस्टम की। डीपली नॉलेज इन द सेंस व्हाई द सिम्टम्स और साइंस आर अकर कॉज्ड बाय द पैथोफिजियोलॉजी कंडीशन। आवर फर्स्ट टॉपिक आर बाइलरी ट्री डिसऑर्डर्स। इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहली बात, बाइलरी ट्री के अंदर ये मैंने आपके सामने कलर को ड्रॉ करके रख रखा है, डायग्राम्स को ड्रॉ करके रख रखा है ताकि आपको बनाने में टाइम कंज्यूमशन नहीं हो। सबसे पहली बात अपन यहाँ पर बात करते हैं बाइल ट्री की। तो बाइल ट्री के अंदर अगर आप देखें तो ये है लिवर, और लिवर से ये राइट हिपैटिक डक्ट और ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट आगे जाकर के जुड़ रही है, दोनों कंबाइन हो रही है। राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों कंबाइन हो रही है, एंड दैट्स आर कॉल्ड कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे जाकर के सिस्टिक डक्ट से जुड़ रही है। दिस कंडीशन आर कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, और अब इस कंडीशन को बोलेंगे जब कॉमन हिपैटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट से जुड़ जाएगी तब इस कंडीशन को बोलेंगे आप कॉमन बाइल डक्ट। ये रही कॉमन बाइल डक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ये गॉल ब्लैडर की है। गॉल ब्लैडर में अगर अपन देखें स्लाइटली इंट्रोडक्शन, तो गॉल ब्लैडर के अंदर ये वाला पार्ट है फंडस, बॉडी, नेक। इंफीरियर सरफेस ऑफ द स्टोमक, इंफीरियर सरफेस ऑफ द स्टोमक से कॉमन बाइल डक्ट जाती हुई आगे की तरफ ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोल रहे हैं आप पैनक्रियास, पैनक्रियास। और ये पैनक्रियास की पैनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विल्सन से जुड़ करके ओपन हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डियोडिनम में जाकर के ओपन हो रही है। एम्पुला ऑफ वेटर ओपनिंग को कह रहे हैं, और जो इस ओपनिंग को कंट्रोल कर रहा है उसको बोल रहे हैं अपन इंस्पेक्टर ऑफ ओडई। इंस्पेक्टर ऑफ ओडई एम्पुला ऑफ वेटर को कंट्रोल करता है। अगर इंस्पेक्टर ऑफ ओडई कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा देन इट कॉजेज सीक्रेशंस, जस्ट फॉर एग्जांपल बाइल एंड द पैनक्रियाटिक जूसेस डियोडिनम में नहीं आ पाएंगे एंड रिलैक्सेशन पे आ पाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बताई मैंने आपको, आगे की तरफ अगर अपन स्मॉल इंटेस्टाइन को देखने की कोशिश करें एनाटॉमिकली, तो ये जो है डियोडिनम, ये है जेजुनम और ये है इलियम। डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन का सहायक ऑर्गन सबसे पहले वर्मिफोर अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड फर्दर इट सिग्मोइड कोलन एंड रेक्टम एंड एनस। यहां पर अगर अपन डिसऑर्डर्स की बात करें तो आप लोग यहां पर देखेंगे सबसे पहली बात लिवर के अंदर आप पढ़ेंगे लिवर सिरोसिस को, लिवर सिरोसिस को। गॉल ब्लैडर में आप पढ़ेंगे कोलेसिस्टाइटिस को। स्टोमक में यहां पे पढ़ेंगे आप पेप्टिक अल्सर को, जो आपके सिलेबस में है। यहां पर आप पढ़ेंगे पैनक्रियाटाइटिस को। यहां पर आप पढ़ेंगे आईबीडीज को, आईबीडी इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज कंडीशन। ये दो प्रकार से काउंटेबल है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। फर्स्ट Crohn's and second one is ulcerative colitis। और ऑल ऑफ योर नोज वेल अपेंडिक्स में आप पढ़ेंगे अपेंडिसाइटिस कंडीशन को। इस प्रकार से अपन ने एक सिलेबस बनाया छोटा सा,
फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे लिवर सिरोसिस को। लिवर सिरोसिस के बाद में आप देखेंगे, लिवर सिरोसिस का आदमी देखेंगे कोलेस्टेटाइटिस को, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पेप्टिक अल्सर, फाइनली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैनक्रियाटाइटिस एंड लास्ट वन इज आईबीडी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज को। फर्स्ट अपना टॉपिक है, अब फर्स्ट टॉपिक है अपना लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस लिवर सिरोसिस को समझने के लिए आपको लिवर की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जब आप लिवर के एनाटॉमिकल ग्रॉस स्ट्रक्चर में जाएंगे तब जाकर के आपको लिवर सिरोसिस का एग्जैक्ट कॉज समझ में आएगा। ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के वीडियो है, इसके अंदर अपन अपर सुपरफिशियल एनाटॉमी पे ज्यादा डिस्कस ना करके ग्रॉस एनाटॉमी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, लिवर अपन एक प्रकार से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया आपका स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। आई अगेन रिपीट, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये ऑर्गन्स हो गए अपन के स्प्लीन और पैनक्रियास। यहां पर है ये अरोटा, यहां से मेसेंट्रिक आर्टरी के थ्रू स्टोमक को फर्दर आगे की तरफ जाएं, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को आर्टीरियल ब्लड की सप्लाई हो रही है। यह आपके सामने आर्टीरियल ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हो रही है। सेम एज कंडीशन स्प्लेनिक आर्टरी के थ्रू स्प्लीन को भी हो रही है, एंड फर्दर वार्ड इट यहां पर आपके सामने पैनक्रियास को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रही है। अब यहां पर रेस्पिरेशन वेंटिलेशन होगा, ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्ट होगा, और यहां पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके सामने मैन्युफैक्चर होगा। तो ये हो रहा है आपके सामने डीएम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये वेन्स में आ जाएगा। ये आपके सामने सिस्टमेटिकली मैं आपको एक एक चीज बनाने की कोशिश कर रहा हूं, टाइम लग जाए लेकिन आपको ये चीज क्लियर समझ में आनी चाहिए। ये आपके सामने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर क्लियर हो रहा है। सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये इस प्रकार से ब्लू कलर में, ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द स्प्लीन, पैनक्रियास, स्टोमक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होता हुआ, और ये आपके सामने इस प्रकार से ब्लू कलर में ले रहा हूं मैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इस चीज को। ये इस प्रकार से आपके सामने आ रहा है। अब अपन बात करें आपके लवली फनी ऑर्गन की। ये है आपके सामने लिवर। ये जो ड्रॉ कर रहा हूं मैं, इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं अपन लिवर, और इस लिवर में अरोटा से डायरेक्ट ही हेपेटिक आर्टरी भी संग में निकल रही है, और ये डायरेक्ट आपके पास में जाकर के ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे रही है? ये डायरेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा से डायरेक्ट निकल करके और लिवर को दे रही है। इसको मैं रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं। और आपके सामने ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मींस स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैनक्रियास से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के, और ये आपके सामने ब्लू कलर की स्ट्रक्चर आ रही है, इसको आप बोल रहे हैं पोर्टल वेन। मैं यहां पे इंडिकेट कर देता हूं, ये है आपके सामने पोर्टल वेन, पोर्टल वेन, और ये है आपके सामने हेपेटिक आर्टरी। समझना है बात को, हेपेटिक आर्टरी कहां से ब्लड लेकर के आ रही है? अरोटा से डायरेक्ट लिवर को ब्लड लेकर के आ रही है। और पोर्टल वेन कहां से ब्लड लेकर के आ रही है? तो आप बोलेंगे इट डिलीवर द ब्लड फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब आपको समझना है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहां पर आ रही है? ये लिवर की तरफ आ रही है। अब अगर आगे की तरफ अगर अपन देखें तो एवरेज अपन मान लेते हैं कि पोर्टल ब्लड को अपन मान लेते हैं 20% करीब, और हेपेटिक आर्टरी के ब्लड को 20% करीब, एंड 80% करीब ये पोर्टल ब्लड लेकर के आ रही है।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिवर में लेकर के आ रही है। अब ये जो लिवर है, लिवर की खास बात क्या है, लिवर एक स्पेशल सेल का बना हुआ होता है और हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपके सामने एक स्पेशल स्ट्रक्चर का बना हुआ है और इस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं क्लासिकल लोब्यूल्स। जो मैं आपके सामने ये ड्रॉ कर रहा हूं, इसको अपन क्या कह रहे हैं, इसको अपन कह रहे हैं क्लासिकल लोब्यूल्स। और ये क्लासिकल लोब्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है, इसके 6 कॉर्नर होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये हेक्सागोनल प्रोसेस में अरेंज्ड होता है। इसको मैं यहां पर डिक्टेट भी कर देता हूं। ये लिवर के क्लासिकल लोब्यूल्स हैं, यह लिवर के क्लासिकल लोब्यूल्स हैं जो कि हेक्सागोनल प्रोसेस में अरेंज्ड होते हैं। हेक्सागोनल प्रोसेस में अरेंज्ड है, हेक्सागोनल प्रोसेस में अरेंज्ड है। अब यहां पर अगर अपन बात करें, आपको यह बात समझनी है कि हेपेटिक आर्टरी का ब्लड पर ईच कॉर्नर ऑफ क्लासिकल लोब्यूल्स पे आर्टीरियल ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं जो ये रेड कलर को हर कॉर्नर पे लेके जा रहा हूं, किसके कॉर्नर पे लेके जा रहा हूं, क्लासिकल लोब्यूल्स के हर कॉर्नर पे लेके जा रहा हूं। कौन सा कॉर्नर, हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर में अरेंज है, इसके हर कॉर्नर पे मैं आर्टीरियल ब्लड को लेकर के जा रहा हूं। तो आपको ये बात क्लियर समझनी है कि आर्टीरियल ब्लड, हेपेटिक आर्टरी की सप्लाई कहां पर होती है, तो आप बोलेंगे पर ईच कॉर्नर ऑफ क्लासिकल लोब्यूल्स पे हेपेटिक आर्टरी की सप्लाई होती है। सेम एस कंडीशन आपको यह भी समझनी है कि पोर्टल वेन का सप्लाई भी पर ईच कॉर्नर पर, क्लासिकल लोब्यूल्स के पर ईच कॉर्नर पर होती है। क्लियर? यहां पर अगर अपन देखें आपके सामने, मैं इस चीज को यहां पे भी आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। देखिए, हेपेटिक आर्टरी अरोटा से ब्लड को लेकर के आ रही है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, स्प्लिन से, पैनक्रियास से लेकर के पोर्टल वेन्स 80% करीब ब्लड को लिवर में लेकर के जा रही है और ये हेपेटिक आर्टरी भी लेकर के जा रही है। अभी आप देखेंगे लिवर के अंदर जा रही है। लिवर में कहने का मतलब क्या है, लिवर में कहां जा रहा है, तो मैंने आपको ये बताया कि लिवर के अंदर, ये लिवर के अंदर जो क्लासिकल लोब्यूल्स की स्ट्रक्चर है जो कि हेक्सागोनल प्रोसेस में अरेंज्ड है, उसमें पर ईच कॉर्नर पे हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन का ब्लड फ्लो हो रहा है। आगे की तरफ अगर अपन कंटिन्यू करें इस चीज को, यहां पर मैं इस समय आपके सामने एक इस क्लासिकल लोब्यूल्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्लासिकल लोब्यूल्स क्या है, तो मैं यहां पर आपके सामने एक सिंगल क्लासिकल लोब्यूल्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपको ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ लीवर क्लियर हो जाए और आगे की तरफ आप लिवर सिरोसिस को क्लियर कट समझ सकें कि लिवर सिरोसिस का मेन कारण क्या है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लिवर सिरोसिस को आपको अगर पैथोफिजियोलॉजी को क्लियर समझना है तो इसके लिए आपको ग्रॉस एनाटॉमी के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपके सामने क्लासिकल लोब्यूल्स बनाया जिसको हेक्सागोनल प्रोसेस में बनाया। हेक्सागोनल का मतलब यहां पर 6 कॉर्नर प्रेजेंट है। देखें आप इसके 6 कॉर्नर को 1 2 3 4 5 एंड फाइनली 6। ये 6 कॉर्नर है, इसलिए आप इसको बोल रहे हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को डेफिनेटली आप क्या बोल रहे हैं, तो आप बोलेंगे क्लासिकल लोब्यूल्स बोल रहे हैं। और इसकी संख्या लिवर में मैंने 3 बनाई है, 3 नहीं होती है, मिलियनियर्स के अंदर होती हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 3 ही क्लासिकल लोब्यूल्स होते हैं। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई पिरामिड के आकार की जिसके 6 कॉर्नर है, इसको अपन ने क्लासिकल लोब्यूल्स बोला। और अब इस क्लासिकल लोब्यूल्स के केंद्र में एक मैंने यहां पर इस प्रकार से सेंट्रल कैनाल को बना दिया। यहां पर आप देखें एक बार, तो यहां पर भी आप इन सब में एक बार इस सेंट्रल कैनाल को बना दीजिए, इस सेंट्रल कैनाल को बना दीजिए और इस सेंट्रल कैनाल को बना दीजिए।
सारी की सारी सेंट्रल कैनाल्स को आप जोड़िए एक बार, क्या होता है, ये मैंने ये सेंट्रल कैनाल को जोड़ा, ये मैंने इस प्रकार से इस सेंट्रल कैनाल को जोड़ा, यहां पर मैंने इस प्रकार से जोड़ा, ये इस प्रकार से मैंने इस सेंट्रल कैनाल को आपके सामने जोड़ दिया। तो आप फाइनली देखेंगे कि एक और ओपनिंग आपके सामने बनी। तो अगर आप यहां पर देखें कि लिवर को अगर अपन तिराहे की तरह वर्क करें, गौर से समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं लिवर को तिराहे की तरह समझूं, ये लिवर का एक मैंने डॉटेड रूप में लिवर बनाया और इसको मैं तिराहे की तरह समझूं। इसका तिराहे का मतलब क्या होता है, जहां पर तीन रास्ते हों, ये बना दिया मैंने एक रास्ता, ये बना दिया मैंने दूसरा रास्ता, ये बना दिया मैंने तीसरा रास्ता। तो अभी तक आपके नॉलेज के हिसाब से आपने क्या समझा है कि एक तरफ तो आ रही है हिपैटिक आर्टरी, एक तरफ से क्या आ रही है, पोर्टल वेन, बिल्कुल क्लियर आपको समझना है, ये आ रही है पोर्टल वेन, और एक तरफ से क्या हो रहा है, एक तरफ से सेंट्रल कैनाल की ओपनिंग हो रही है। तो इसका मतलब एक ओपनिंग क्या है, ये है हिपैटिक वेन। एक हो गई हिपैटिक वेन, एक हो गई हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी, और एक हो गई आपके सामने पोर्टल वेन। आप अभी तक लिवर से संबंधित सारी चीजें समझ रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग की क्लास के अंदर आपको बताया था, स्टार्टिंग में आपको मैंने यहां पर बताया था लिवर के अंदर कि यहां पर एक हेपेटिक डक्ट और आएगी, ये हेपेटिक डक्ट, इसको भी मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा, जो बाहर की तरफ निकलेगी। तो आपके सामने अभी कौन कौन सी स्ट्रक्चर सामने आई। तो फाइनली अगर अपन यहां पर बोलें कि लिवर की तीन ओपनिंग अभी तक मैंने आपको समझाई, एक तो हिपैटिक आर्टरी जो कि अरोटा से ब्लड को लेकर के आ रही है, पोर्टल वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से लेकर के आ रही है, और एक हेपेटिक वेन जो कि सेंट्रल कैनाल से ओपनिंग के थ्रू बाहर की तरफ सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड को लेकर जा रही है। अब यहां पर आपने वही सेंट्रल कैनाल बनाया और हेक्सागोनल प्रोसेस में क्लासिकल लॉब्यूल बनाया। ये सेंट्रल कैनाल को समझने के लिए यहां पर आपने सेंट्रल कैनाल को आपने हर कॉर्नर से इस प्रकार से जोड़ दिया। यह आपके सामने मैंने सेंट्रल कैनाल को पर ईच कॉर्नर ऑफ क्लासिकल लॉब्यूल से इस प्रकार से अटैच करा है। और ये देखिएगा इस प्रकार से मैंने सेंट्रल कैनाल को क्लासिकल लॉब्यूल्स के पर ईच कॉर्नर से जोड़ा है, और इस स्पेस को बोला मैंने साइनोसाइडल स्पेस। यहां पर मैंने इसको टर्म को क्या बोला, मैंने इस टर्म को मैंने बोला, ये देखिए गौर से मैं यहां पर डिक्टेट कर रहा हूं, इस टर्म को बोला मैंने साइनोसाइडल स्पेस। साइनोसाइडल स्पेस, इसका मतलब सेंट्रल कैनाल से इस कॉर्नर को, इसको क्या बोलेंगे अपन, साइनोसाइडल स्पेस, इसको क्या बोलेंगे साइनोसाइडल स्पेस, इसको क्या बोलेंगे साइनोसाइडल स्पेस, इसको क्या बोलेंगे साइनोसाइडल, एंड सेम वाइस वर्सा, इसको भी बोलेंगे अपन साइनोसाइडल स्पेस। अब इस साइनोसाइडल स्पेस से नीचे की तरफ अगर अपन हल्का सा देखें यहां पर, तो ये एक चीज और बनाई मैंने, ये देखिए ये इसे क्या बोलेंगे अपन, इसे बोलेंगे अपन सब साइनोसाइडल स्पेस, क्योंकि साइनोसाइडल के नीचे की तरफ है तो अपन इसको बोलेंगे सब साइनोसाइडल स्पेस। और इसको कई कई रेफरेंस बुक के अंदर एक टर्म और दी जाती है और इस टर्म को बोलते हैं स्पेस ऑफ डिसे। यहां पर क्या बोला अपन ने इसे, ऑल्सो स्पेस ऑफ डिसे। तो ये हो गया साइनोसाइडल स्पेस, और इसके नीचे की तरफ सब साइनोसाइडल स्पेस और ऑल्सो कॉल्ड स्पेस ऑफ डिसे। यहां पर आपको ये याद रखना है, यहां पर जो कैपिलरीज होती है वो परमिएबल होती है। इसका मतलब यहां पर साइनोसाइडल स्पेस एंड सब साइनोसाइडल स्पेस के मध्य में गैप होता है। इस प्रकार से मैंने गैप को मेंटेन कर दिया। गौर से समझिए, साइनोसाइडल स्पेस एंड स्पेस ऑफ डिसे, जिसे हम बोल रहे हैं सब साइनोसाइडल स्पेस ऑल्सो, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी होती है। इस प्रकार से मैं आगे भी फर्दर ड्रॉ कर रहा हूं इस चीज को। ये मैंने आपके सामने अगेन बनाया, साइनोसाइडल स्पेस, सबसाइनोसाइडल स्पेस, साइनोसाइडल स्पेस, सबसाइनोसाइडल स्पेस, साइनोसाइडल स्पेस, स्पेस ऑफ डिसे, ये स्पेस ऑफ डिसे, एंड फाइनली ये स्पेस ऑफ डिसे। और इसके अंदर इंटरकनेक्टिविटी भी कर देते हैं अपन, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं है हर एक के अंदर। ये देखिएगा मैं यहाँ पर एक इंटरकनेक्टिविटी बना रहा हूँ, ये आपके सामने कनेक्टिविटी बना रहा हूँ। इसका यूज क्या होगा ये आपको बताऊंगा। ये यहाँ पर मैंने कनेक्टिविटी को क्लियर कर दिया, ये आपके सामने यहाँ पर कनेक्टिविटी क्लियर कर दी। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर कनेक्टिविटी क्लियर कर दी, एंड सेम एस कंडीशन मैंने यहां पर भी कनेक्टिविटी को क्लियर कर दिया। अब आप देखेंगे मैंने अभी आपको लास्ट
लेक्चर में क्या बताया था कि क्लासिकल लोब्यूल्स के पर ईच कॉर्नर पे हेपेटिक आर्टरी या पोर्टल वेन्स की ब्लड सप्लाई हो रही है। तो यहां पर भी अपन को इस प्रकार से पर ईच कॉर्नर के ऊपर किसकी सप्लाई करनी है। रेड कलर किसको इंडिकेट कर रहा है, आपको अच्छी तरीके से पता है, रेड कलर इंडिकेट कर रहा है हेपेटिक आर्टरी को और ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है पोर्टल वेन को। और सेम एस कंडीशन ये इस कॉर्नर पे बना देते हैं, ये हो गया पोर्टल वेन, ये हो गया पोर्टल वेन, ये हो गया पोर्टल वेन का ब्लड, ये हो गया पोर्टल वेन का ब्लड, एंड फाइनली ये हो गया पोर्टल वेन का ब्लड। और रेड कलर भी इंडिकेट कर देते हैं, ये हेपेटिक आर्टरी को यहां पर कर ही दिया है, ये हेपेटिक आर्टरी को, ये हेपेटिक आर्टरी को, ये हेपेटिक आर्टरी को, और ये हेपेटिक आर्टरी को क्लियर कर रहा है। अब आप समझिए कि पर ईच कॉर्नर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हेपेटिक आर्टरी से आ रहा है वह किस ओर जा रहा है, ये सेंट्रल कैनाल की तरफ जा रहा है, और आपके सामने क्लियर कट ये सेंट्रल कैनाल की तरफ जा रहा है। दोबारा से बना के देखते हैं, ये क्लियर कट सेंट्रल कैनाल की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है आपके सामने। ये यहां पे भी बना देते हैं अपन इस चीज को, गौर से देखिएगा, ये आपके सामने ऑक्सीजनेटेड ब्लड हेपेटिक आर्टरी के थ्रू और कहां पर जा रहा है, सेंट्रल कैनाल की तरफ जा रहा है। अब यहां पर पोर्टल वेन भी प्रेजेंट है, तो यहां पर ये पोर्टल वेन का ब्लड भी इस प्रकार से मैं आपके सामने कहां पर भेज रहा हूं, सेंट्रल कैनाल की तरफ भेज रहा हूं। साइनोसाइडल स्पेस सब साइनोसाइडल स्पेस में दोनों में गैप प्रेजेंट है, तो पोर्टल वेन का ब्लड स्पेस ऑफ डिसे में भी आएगा और स्पेस ऑफ डिसे से वापस किस में भी जाएगा, साइनोसाइडल स्पेस में जाएगा, और कहां पर जाएगा, सेंट्रल कैनाल की तरफ जाएगा। सेम एज कंडीशन अगर अपन बात करें कि हेपेटिक आर्टरी का ब्लड भी कहां पर आएगा, साइनोसाइडल स्पेस में आएगा, और फिर भी वो कहां पर जाएगा, सब साइनोसाइडल स्पेस से साइनोसाइडल स्पेस में जाएगा और वापस से कहां पर जाएगा, सेंट्रल कैनाल की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों चैम्बर्स लिंक्स हैं। यहाँ पर जो इसकी यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं, जो साइनोसाइडल कैपिलरीज हैं, जिसके कारण से ब्लड मिक्सिंग हो रही है। हेपेटिक आर्टरी का ब्लड, अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं इस चीज को, हेपेटिक आर्टरी का ब्लड साइनोसाइडल स्पेस से सब साइनोसाइडल स्पेस में होता हुआ वापस साइनोसाइडल स्पेस से होता हुआ सेंट्रल कैनाल की तरफ जा रहा है। अब आपको एक बार और कंफ्यूजन नहीं हो तो मैं इसके अंदर भी इस चीज को बनाने की कोशिश करता हूं। ये हेपेटिक आर्टरी का ब्लड साइनोसाइडल स्पेस से कहां पर आया, सब साइनोसाइडल स्पेस, सब साइनोसाइडल स्पेस से वापस कहां गया, साइनोसाइडल स्पेस में, और फिर वापस कहां गया, सेंट्रल कैनाल की तरफ चला गया। सेम एज कंडीशन अगर अपन यहां पर बात करें, ये पोर्टल वेन का ब्लड, ये पोर्टल वेन का ब्लड बाहर आया, दोबारा से अंदर की तरफ चला गया, एंड फाइनली ये अंदर की तरफ जा रहा है। आगे देखें, कुछ अमाउंट में ब्लड, गौर से समझिएगा, कुछ अमाउंट में ब्लड में क्या हो रहा है, ये जो हेपेटिक आर्टरी का ब्लड है और जो पोर्टल वेन का ब्लड है वह वापस उल्टा बैक कर रहा है। कुछ अमाउंट में कह रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, कुछ अमाउंट में कह रहा हूं। ये देखिएगा यहां पे, ये आपके सामने अलग कलर लेना पड़ेगा, यहां पे इसको अपन इस कलर से इंडिकेट कर लेते हैं। ये देखिए कुछ अमाउंट में ब्लड वापस जा रहा है, ये देखिएगा आपके सामने कुछ अमाउंट में ब्लड रिटर्न हो रहा है। यहां पर भी देखिएगा हेपेटिक आर्टरी का ब्लड साइनोसाइडल से सब साइनोसाइडल स्पेस में आया और सेंट्रल कैनाल की तरफ गया, लेकिन वही कुछ अमाउंट ब्लड अब सेंट्रल कैनाल से कहां जा रहा है, पेरिफेरी जा रहा है। और इस ब्लड को अपन क्या बोलेंगे, इस ब्लड को बोलेंगे अपन लिम्फ। इसको क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। तो ये रहा आपके सामने लिम्फ। तीसरा अपन ने स्ट्रक्चर बनाई लिम्फ डक्ट, तो यहां पर अपन ने ये तीसरी स्ट्रक्चर भी बनाई अपन ने लिम्फ डक्ट। ये बनाई लिम्फ डक्ट, ये बनाई लिम्फ डक्ट, और ये बनाई ऑल्सो लिम्फ डक्ट। दोबारा बना के दिखाता हूं मैं, ये एकदम नया एरिया है। लास्ट बार फाइनली इस चीज को समझिए, मैं डिक्टेट करके फाइनल इस बार समझा रहा हूं आपको। देखिए ये जो एरिया है, इस एरिया को क्या बोल रहे हैं आप, इस एरिया को बोल रहे हैं साइनोसाइडल। क्या बोल रहे हैं आप इसको, साइनोसाइडल। इस एरिया को क्या बोल रहे हैं आप, सब साइनोसाइडल, सब साइनोसाइडल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको, स्पेस ऑफ डिसे। पर ईच कॉर्नर पे आपको हेपेटिक आर्टरी का ब्लड भी जा रहा है और पोर्टल वेन का भी ब्लड जा रहा है। तो ये मैंने हेपेटिक आर्टरी का ब्लड फ्लो कर दिया और ये पेरिफेरी टू सेंटर जा रहा है, और इसमें से कुछ अमाउंट का ब्लड बाहर निकला। कहां पर निकला, स्पेस ऑफ डिसे में निकला, और वापस से री एंटर किया और कुछ अमाउंट ब्लड सेंट्रल कैनाल की तरफ चला गया। सेम एज कंडीशन पोर्टल वेन का ब्लड भी कहां पर जा रहा है, पेरिफेरी टू सेंटर जा रहा है, लेकिन कुछ अमाउंट में ब्लड स्पेस ऑफ डिसे में गया, वापस से अंदर आया और कुछ अमाउंट ब्लड सेंट्रल कैनाल की तरफ चला गया। लेकिन इसी अमाउंट में से कुछ ब्लड
सेंटर से और पेरिफेरी जाने लग गया और इस ब्लड को अपन ने बोला लिम्फ, और यहां पर एक चौथी डक्ट प्रेजेंट, तीसरी डक्ट प्रेजेंट हुई, उसे बोला अपन ने लिम्फ डक्ट, और ये लिम्फ डक्ट में क्या बह रहा है, लिम्फ प्रेजेंट है। अब आपको ये चीज समझ में आने के बाद में फाइनली हम डिस्कस करते हैं कि ये एरिया हो गया साइनोसाइडल स्पेस, ये हो गया सब साइनोसाइडल स्पेस, और यहां पर आपके सामने एक मेन चीज प्रेजेंट है, और इस मेन चीज को ये जो ग्रीन कलर की मैं बना रहा हूं इसे बोलते हैं अपन हेपेटोसाइट सेल्स, और इस हेपेटोसाइट सेल्स के द्वारा ही रिलीज होता है बाइल। और ये जो रिलीज हो रहा है बाइल, ये कहां से कहां आ रहा है, ये रिलीज हो रहा है बाइल, ये आ रहा है सेंटर से और पेरिफेरी, और यहां पर चौथी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, इसे बोल रहे हैं आप बाइल डक्ट। ये क्या है, ये है बाइल डक्ट। अगेन दूसरे डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये तो आपके सामने लिख रखा है साइनोसाइडल स्पेस, ये लिख रखा है सब साइनोसाइडल स्पेस, और यहां पर ये क्या हो गई, ये हो गई हेपेटोसाइट सेल्स। ये आपके सामने क्लियर कट हेपेटोसाइट सेल्स हो गई, और इससे बाइल बनेगा, बाइल निकलेगा, और ये कहां जाएगा, गौर से समझिएगा, ये जाएगा सेंटर से और पेरिफेरी की तरफ, और इस ये बन गई आपके सामने हेपेटिक डक्ट। अब आपको यहां पर मैंने दो चीजें बार बार बोली, इस चीज को आपको समझना है। पहली चीज सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलेंगे, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन में काइंड करेंगे आप, याद करने का तरीका याद कर लीजिए, सेंट्रीपिटल P2C। ऐसी चीजें जो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ जा रही हो, कौन कौन सी जा रही हैं आपको पता है, पेरिफेरी से परिच कॉर्नर से हेपेटिक आर्टरी जा रही है, और कौन जा रही है, पोर्टल वेन जा रही है। तो आपको क्लियर कट इस चीज को यहां पर लिखना है कि पेरिफेरी टू सेंट्रल है, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन काउंट होगा, एक होगा हेपेटिक आर्टरी, और दूसरा होगा, एक होगी हेपेटिक आर्टरी एंड दूसरी होगी पोर्टल वेन। आगे की तरफ अगर अपन देखें, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रीपिटल के बाद में सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होगा, तो आपको यहां पर याद रखना है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सेंटर टू पेरिफेरी जाना है। सेंटर से पेरिफेरी कौन कौन जा रहा है, अब आपको पता है, सेंटर से पेरिफेरी डायग्राम में आप देख लीजिए, सेंटर से पेरिफेरी एक तो लिम्फ जा रहा है, ये देखिए गौर से, ये लिम्फ जा रहा है आपके सामने, एक तो लिम्फ जा रहा है, और क्या जा रहा है, एक बाइल जा रहा है, ये आपके सामने बाइल जा रहा है। तो आपके पास में सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहला आ जाएगा, डायग्राम के हिसाब से बेटर समझ में आता है, एक तो हो गया लिम्फ डक्ट और एक हो गया हेपेटिक डक्ट। तो यहां पर लिख भी देते हैं अपन इस चीज को, एक तो हो गई लिम्फ डक्ट और एक हो गई हेपेटिक डक्ट। अब आप लोग बहुत बार ये चीज सुना होगा आपने कि एक फैगोसाइटिक सेल्स, कप्पर सेल्स पाई जाती हैं लिवर के अंदर, आप सबने सुन रखा कि लिवर के अंदर कप्पर सेल्स पाई जाती हैं। लेकिन आपको अब हम बताएंगे कि कप्पर सेल्स कहां पाई जाती हैं। तो इस चीज को समझने के लिए आप एक और ट्रांसफर सेक्शन को समझिए। ये मैंने आपके सामने बनाया सेंट्रल कैनाल, और ये रहा इसका एक ट्रांसफर सेक्शन। ये मैंने इस प्रकार से एक ट्रांसफर सेक्शन आपके सामने काट दिया। इस प्रकार से मैं इसकी बाउंड्रीज को लिमिट कर रहा हूं। ये मैंने जो इस प्रकार से जो मैंने ये इस ब्लू कलर से जो लाइनिंग बनाई, इसमें मैंने इसको यहां पर डिक्टेट कर दिया। ये कौन सा स्पेस हो गया, ये साइनोसाइडल स्पेस हो गया, ये हो गया साइनोसाइडल स्पेस। और साइनोसाइडल स्पेस के नीचे की तरफ ये क्या हो गया, ये हो गया सब साइनोसाइडल स्पेस, सब साइनोसाइडल स्पेस, साइनोसाइडल स्पेस एंड फाइनली सब साइनोसाइडल स्पेस। और इसके बीच में मैंने यहां पर कनेक्टिविटी, इस प्रकार से मैंने यहां पर ये कनेक्टिविटी बना दी, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अब यहां पर ब्लड फ्लो दिखाना है आपको, तो ये रहा आपके पास में हेपेटिक आर्टरी, ये ब्लड जा रहा है आपके सामने, क्लियर आपके सामने जा रहा है, और ये ब्लड यहां से भी निकल करके वापस जा रहा है, ये इस प्रकार से वापस जा रहा है और ये आपके सामने जा रहा है। अब अगर अपन बात करें पोर्टल वेन की, तो ये पोर्टल वेन का भी ब्लड जा रहा है,
और ये इस प्रकार से बाहर निकल करके अब देखेंगे आप साइनोसाइडल स्पेस पर मैं एक चीज बना रहा हूं, गौर दीजिएगा इस चीज के ऊपर। ये मैं एक स्पेशल कोई चीज बना रहा हूं, ये देखिएगा, जो मैं एंटायरली साइनोसाइडल स्पेस पे कवर कर रहा हूं। और ये गौर दीजिएगा, ये दोनों तरफ कवर कर रहा हूं मैं, कहीं से भी कोई चीज नहीं छोड़ रहा हूं। इसका मतलब जितना भी जो ब्लड आ रहा है वो सारा ब्लड इस चीज के कांटेक्ट में होकर के ही जा रहा है। तो अब इसको अपन ने यहां पर फाइनली क्या बोला, इसे अपन ने बोला कुफर सेल्स। कुफर सेल्स के हर प्रकार का ब्लड आकर के और कांटेक्ट करके ही जाएगा, ये फाइनली बात समझ लीजिए। देन कफर सेल्स कहां पर प्रेजेंट होती है, तो आप बोलेंगे साइनोसाइडल स्पेस के अंदर कफर सेल्स प्रेजेंट होती है। अब आपने देखा साइनोसाइडल स्पेस में तो क्या प्रेजेंट है, कफर सेल्स, लेकिन यहां पर मैं एक और चीज बना रहा हूं। ये मैंने एक और चीज बनाई, ये देखिएगा, ये और इनको क्या बोला अपन ने, इस स्ट्रक्चर को अपन ने बोला, जिस स्ट्रक्चर को मेरे को आपको समझाना था, ये है आपके सामने, इटोस सेल्स, स्टेलाइट सेल्स। इटोस सेल्स या इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्टेलाइट सेल। और इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको इतनी देर से परेशान कर रहा था। Liver cirrhosis, it is a structural, inflammatory and destructive and fibrotic changes within the hepatic cells। ऐसा कह के याद करने से आपको रटना पड़ेगा। अब आपको समझना है कि why the fibrotic changes present in the liver cirrhosis or the hepatic cells। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि कोई एक चीज होती है, उसे बोलते हैं इटोस सेल्स और स्टेलाइट सेल्स। ये कहां पर प्रेजेंट होती है, ये सब साइनोसाइडल स्पेस में प्रेजेंट होती है। इसका वर्क क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए, यह विटामिन ए का स्टोरेज करता है और संग में फैट का भी स्टोरेज करता है। बस मुझे ये चीज बतानी थी आपको, स्टेलाइट सेल्स तक आपको लेकर के आना था। अब आप आगे की तरफ पूरा पूरा धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो अब आप समझेंगे, अब आपको आगे यहां पर लिवर सिरोसिस की एक एग्जैक्ट कॉज पता चलेगा। वैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, एक सच्चा दोस्त ही सच्चा दुश्मन बनता है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर तक रहता है। अब इसमें क्या है, इटोस सेल्स जो हैं, जो सब साइनोसाइडल स्पेस के अंदर हैं, ये वैसे तो आपके लिए बहुत यूजफुल वर्क कर रही हैं, फैट का डिपोजिशन कर रही है, विटामिन ए का डिपोजिशन कर रही है, लेकिन जब यह दुश्मन की तरह वर्क करती है तो ये डेंजरस हो जाता है। कैसे करेगी? कॉज्ड बाय एनी टाइप ऑफ इंफ्लामेशन, कॉज्ड बाय इंफ्लामेशन। कभी किसी प्रकार का हेपेटाइटिस हुआ, XYZ इंफ्लामेशन हुआ, तो क्या होगा, दीज हाइपर एक्टिवेशन ऑफ इटोस सेल या स्टेलाइट सेल्स, और इसके कारण से फाइब्रोटिक चेंजेस अकर विद इन हेपेटिक सेल्स। इनके कारणों से फाइब्रोटिक चेंजेस आएंगे, और अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो यहीं पर आपको स्कार टिश्यू डिपोजिशन भी देखने को मिल जाएगा। इस वजह से आपकी डेफिनेशन बनती है लिवर सिरोसिस की। सिंपल तरीके से समझ लीजिए, जो आपको क्लियर नहीं है किताब में, लिवर सिरोसिस की डेफिनेशन में यहां पर डिक्टेट कर रहा हूं फॉर द मेंटेन ऑफ योर नोट्स। इट इज ए inflammatory, destructive
fibrotic, and finally sclerotic scar tissue changes within hepatic cell are called liver cirrhosis. अब आपको यहां पर अगर आप चाहें तो इस चीज को यहां पर और मेंशन कर लीजिए जिससे आपके नोट्स फुलफिल हो जाए. caused by hyperactivation of Ito's cell.